हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि कुछ लोगों को सफ़र के दौरान कार में बैठने से उल्टी होती है। तो क्यों होती है, इसका कारण क्या है? तो चलिए इन्हीं कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। तो कारण प्रमुख कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कारण आँख, दूसरा कारण त्वचा और मांसपेशियाँ, तीसरा कारण कान का अंदरूनी हिस्सा का द्रव्य इनर ईयर फ्लूइड, चौथा कारण कार के भीतर में रखे जाने वाले परफ्यूम जो कि मालिक का पसंद का है या फिर तो ड्राइवर का पसंद का है जो आपके पसंद का नहीं है। पाँचवा कारण कार के भीतर का दबाव या फिर तापमान का निरंतर अनियमित तरीके से बढ़ते रहना और घटते रहना जो कि एसी चलाने की वजह से होता है। तो पहले तीन कारणों को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। आँख, त्वचा और मांसपेशियाँ और इनर ईयर का फ्लूइड यानी कि कान का अंदरूनी हिस्सा का द्रव्य। जब हम कार के भीतर में बैठे हुए होते हैं तो बीच का सीट और पीछे का सीट में बैठे हुए होते हैं तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमें एक अंदाज़ा नहीं मिल पाता है कि कार कितनी रफ्तार से चल रही है, कब कहाँ रुकेगा, कहाँ जार्किंग है, कहाँ दाएं मुड़ना है, कहाँ बाएं मुड़ना है। तो जिसके वजह से गड़बड़ी बढ़ जाती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कार के भीतर में बैठ करके आप किसी मोबाइल को चला रहे होते हैं या फिर मैगज़ीन या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या फिर आप लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे होते हैं, जिसके वजह से मोबाइल और लैपटॉप देखने की वजह से मस्तिष्क को एक संदेश भेजा जाता है कि चीज़ें स्थिर है, जबकि वैसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी लगातार अपना गति और अपना डायरेक्शन को बदल रहा है, जिसके वजह से पैराडॉक्सिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विरोधाभासी भ्रम और बढ़ जाता है, जिसके वजह से उल्टी की संभावना और बढ़ जाती है। और तीसरा, कान के भीतर का द्रव्य। कान के भीतर का द्रव्य लगातार हिलते डुलते रहता है। दोस्तों, मैं एक और नई चीज़ बताने का प्रयास करूंगा। कान को ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि सिर्फ सुनने के लिए काम आता है, जबकि ऐसा नहीं है। कान का एक और काम है। कान के भीतर का जो अंदरूनी हिस्सा का जो द्रव्य होता है वो बॉडी को सीधे पोस्चर में खड़ा होने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि यहाँ पर एक और खेला हो जाता है। गाड़ी का अचानक डायरेक्शन चेंज करने की वजह से, कभी राइट लेने की वजह से, कभी लेफ्ट लेने की वजह से कान का इनर ईयर का फ्लूइड जो होता है वो हिलते डुलते रहता है, वो भी अनियमित तरीके से। तो यहाँ पे विरोधाभासी भ्रम पैदा होता है। आँख बोलता है कि चीज़ें स्थिर है, शरीर के त्वचा और मांसपेशियाँ बोलता है कि शरीर स्थिर है, और वही कान का अंदरूनी हिस्सा का जो द्रव्य होता है वो हिलने डुलने की वजह से मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है कि वह गतिमान में है, वह गति कर रहा है। तो जिसके वजह से ये भ्रम और बढ़ जाता है और गड़बड़ी होने की वजह से वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर बाद में वोमिट आउट हो जाता है। चौथा कारण, कार के भीतर में रखे जाने वाले परफ्यूम जो आपके पसंद का नहीं है, या फिर कोई विशेष व्यक्ति जो परफ्यूम मार करके बैठा है जो आपको पसंद नहीं लग रहा है, इसके कारण से भी वोमिटिंग करने की संभावना बढ़ जाएगी। पांचवा कारण, कार के भीतर का दबाव, कार के भीतर का तापमान का निरंतर बदलते रहना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गर्मी लगती है, वो एसी को चालू करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको तापमान में थोड़ा सा कमी, थोड़ा सा बदलाव करना होता है, जो लगातार ऐसे छेड़छाड़ करते रहते हैं, जिसके वजह से तापमान अनियंत्रित तरीके से चेंज होने की वजह से उल्टी हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको जिम ही चल रहा है, उल्टी हो नहीं रहा है, बस जिम ही चल रहा है, आप खिड़की खोले और बाहर सिर किए उल्टी करने के लिए, तो उस समय एक बहुत ही बड़ा टेम्परेचर गैप क्रिएट हो जाता है। बाहर का तापमान, वातावरण बाहरी अनुकूल है और भीतर का तापमान एसी के अनुकूल है, जिसकी वजह से तापमान का इतना बड़ा गैप की वजह से सिर मान लीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान को फेस कर रहा है, और दूसरा आपका सिर का नीचे का हिस्सा जो है वो तकरीबन 18 से 20 डिग्री का तापमान फेस कर रहा है। इसके वजह से टेम्परेचर गड़बड़ी की वजह से वोमिट आउट हो सकता है। उल्टी की समस्या से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, चलिए आइए इस पर भी बात करते हैं। आपको अगर उल्टी हो रहा है तो आप गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठें, किसी को बैठने न दें, आप खुद बैठें। जिससे क्या होगा कि आप सामने की चीज़ों को अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रेकर कब आ रहा है, कब राइट मुड़ना है, कब लेफ्ट मुड़ना। उसके वजह से क्या होता है ना कि देखने से माइंड प्रिपेयर हो जाता है, पहले से तैयार हो जाता है कि सामने मोड़ है, सामने इधर मोड़ है, सामने एक ब्रेकर है, वहाँ धीमा होगा, ब्रेकर के बाद एक्सेलरेट होगा, गाड़ी का रफ्तार बढ़ेगा। ये सारे चीज़ों का आकलन आपको सामने बैठने से होते ही रहता है, जिसके वजह से आपका एक विरोधाभासी भ्रम जो पहले बन रहा था वो नहीं बनेगा, जिससे उल्टी की संभावना एकदम कम हो जाएगी। अगर इससे अगर बात नहीं बन पा रहा है तो आप सफ़र करने से पहले 1 घंटा पहले एक दवा आता है उंडेम सेट्रोन करके, जो उंडेम MD4 के नाम से दुकान पे मिल जाएगा आपको, और दवा खा लीजिए। दवा खाने से क्या होगा उसका हम काम करने के तरीका के बारे में बता रहे हैं। उंडेम सेट्रोन करता क्या है, जितने भी भ्रम पैदा हो रहे थे उसके वजह से एक सेरोटोनिन नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, जो कि 5-HT3 रिसेप्टर पर जाकर के चिपकता है, और उसके चिपकने की वजह से वोमिटिंग सेंटर जो है एक्टिवेट हो जाता है और फिर बाद में वोमिट आउट हो जाता है। तो ये क्या करता है, मान लीजिए कि एक ताला है और एक चाबी है। ताला और चाबी का एक डिटेलिंग होता है, वो ताला के पास में भी होता है और वो चाबी के पास में भी होता है। जब एक ताला एक चाबी से खुलता है
तो उसका खास डिटेलिंग की वजह से खुलता है। तो मान लीजिए कि 5-HT3 रिसेप्टर जो होता है उसका चाबी है आपका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जब उस पे जाकर के चिपकता है तो चिपकने की वजह से वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं और वोमिट आउट हो जाता है। वो दवा क्या करता है कि सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर को चिपकने से पहले वो खुद जाकर के उसके रिसेप्टर के ऊपर में चिपक जाता है और फिर रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिससे बाद में बनने वाले न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर के ऊपर में चिपक नहीं पाता है, जिसके वजह से वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं हो पाता है और फिर बाद में वोमिट आउट भी नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो व्यक्ति जो इस समस्या से ग्रसित था उसको फायदा हो जाता है और उसकी यात्रा मंगलमय हो जाता है और वो बहुत ही खुशमिजाज से अपना सफ़र करता है।